तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल राज कॉमिक यूनिवर्स पर। और आज की वीडियो एक बैटल वीडियो होने वाली है राज कॉमिक्स की शक्ति और मार्वल की कैप्टन मार्वल के बीच में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शक्ति कैप्टन मार्वल की कॉपी नहीं है और फिर वहीं से मुझे इस वीडियो का आइडिया आया। तो बिना थैनोस की शिप उड़ाए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बैटल में 5 राउंड होंगे जो की होंगे पावर राउंड, स्ट्रेंथ राउंड, इंटेलिजेंस राउंड, ओरिजिन स्टोरी राउंड, क्रिटिक राउंड। तो हम आते हैं सबसे पहले राउंड पर जो की है पावर राउंड, जहाँ हम इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स का आकलन करेंगे। सबसे पहले कैप्टन मार्वल की पावर्स पर बात करते हैं। तो कैरोल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, कॉस्मिक ब्लास्ट, फ्लाइट पावर्स। इसके ऊपर कुछ बड़े लेवल वाले वेपन्स को छोड़कर नॉर्मल वेपन्स काम नहीं कर सकते और इसके पास एक स्टेल्थ सूट भी है जिससे ये स्पेस में भी सांस ले सकती है। तो अब आ जाते हैं शक्ति पर। तो इसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, इमॉर्टैलिटी, फायर प्रोजेक्शन, फ्लाइट पावर। इस पर भी दैवीय अस्त्र छोड़कर नॉर्मल वेपन्स भी काम नहीं करते हैं। शक्ति स्पेस में सांस ले सकती है, अपना साइज बड़ा कर सकती है। इसके पास लॉर्ड शिवा की थर्ड आई है जिससे ये किसी को भी अपने पास आने से पहले ही भस्म कर सकती है। ये किसी भी मेटल को गलाकर हथियार बना सकती है और किसी के ऊपर भी प्रोजेक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमको ये पता चलता है कि शक्ति के पास कैप्टन मार्वल जितनी पावर्स तो है ही, ऊपर से उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। तो पावर्स के राउंड में शक्ति जीत के बैटल में 1-0 से अपनी बढ़त बनाती है। अब आते हैं स्ट्रेंथ का राउंड। कैप्टन मार्वल यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकती है, भारी से भारी चीज उठा सकती है। इसने थैनोस को 2 बार हनक के पेल दिया था, उसकी शिप डिस्ट्रॉय कर दी थी बिना ऑफ करे। पावर स्टोन का मुक्का खाकर भी इसे कोई इंजरी नहीं हुई थी और मेन पॉइंट, इसने अपने बाल तक कटवा लिए। इससे बड़ा बहादुरी का प्रमाण और क्या हो सकता है एक लड़की के लिए। वहीं अगर हम शक्ति की बात करें तो वो भी यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकती है, कई असुरों से एक साथ लड़ सकती है, ब्रह्मांड रक्षक टीम के एक मेंबर की छुट्टी कर सकती है। इसकी फाइट से पूरा स्वर्ग लोक, असुर लोक के साथ ही युगम क्षेत्र तबाह होने की कगार पर आ गया था, जिसे देख के आरसी के सेकंड मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर युगम भी घबरा गए थे। लेकिन शक्ति की स्टार्टिंग कॉमिक्स में वो अपने लेवल के विलेन के सामने कुछ फीकी पड़ जाती है। जैसा कि हमने कोहराम कॉमिक्स में देखा था कि हरु प्राणी से लड़ने के वक्त शक्ति को बार बार फाइट से रेस्ट लेना पड़ता था। तो इससे पता चलता है कि शक्ति की स्ट्रेंथ कम है और इस राउंड की विजेता है कैप्टन मार्वल। अब मैच 1-on-1 पे टाई हो गया है। अब आता है इंटेलिजेंस राउंड। तो अगर कैप्टन मार्वल की बात करी जाए तो इसके पास पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, पर लड़ाई के समय ये ज्यादा सोचती नहीं है, सीधे विलेंस को धुनक देती है, ज्यादातर कोई प्लान नहीं बनाती है। बड़ी खतरनाक औरत है, इससे शादी कौन करेगा। वहीं अगर शक्ति की बात करी जाए तो उसे ब्रह्मांड के साथ साथ उसके उद्गम से लेकर अब तक की सारी जानकारी है और वो विलेन को जाके पेलने ही नहीं लगती है। हालांकि वो ऐसा कर सकती है लेकिन इससे केवल उसका स्टेमिना ही खर्च होगा जो कि उसका एक वीक पॉइंट भी है। लेकिन शक्ति अपनी हर पावर को सही से यूज करती है, लड़ाई से पहले प्लान बनाती है, उस पर अमल करती है और जीत जाती है। तो इंटेलिजेंस राउंड की विजेता है शक्ति और इस मैच का स्कोर है 2-on-1। तो अब बारी है ओरिजिन स्टोरी की। तो कैरोल यानी कैप्टन मार्वल को पावर्स मिलती हैं एक हादसे से, जहां वो अपनी एजेंसी वालों से बगावत करती है और टेसेरेक्ट को गोली मारती है। ये क्या चूतियापा है, मुझे नहीं करना ये सब। और उसी के पावर ब्लास्ट से कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिलती हैं। लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस हम जैसे लोगों के साथ ज्यादा नहीं हो सकता, जिससे हम अपने लोगों को स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और ये फिक्शनल स्टोरी एक फिक्शन ही बनकर रह जाती है। वहीं शक्ति की ओरिजिन्स वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिन सीरीज है आरसी की, जहाँ चंदा नाम की लड़की होती है। उसका रईस बाप बिजनेस के चक्कर में चंदा की शादी एक निर्दयी इंसान से करा देते हैं और चंदा के जब भी बच्चा होता है तो वो एक बेटी ही होती है और चंदा का पति चंदा के जानने से पहले ही अपनी बच्ची को मार देता है। और जब एक बार चंदा ये जान जाती है तो उसका पति डॉक्टर के साथ मिलके उसे मार के हॉस्पिटल के पीछे वाली नदी में फेंक देता है, जहाँ वो नदी के साथ साथ बहते हुए पहुँच जाती है काली माँ के एक मंदिर में और वहाँ माँ के दर पे माथा पटक पटक के माँ से ये पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और काली माँ चंदा को देती है अपनी शक्तियाँ। जहाँ शक्ति की स्टोरी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, वहीं ये हमारे समाज के कुछ क्वेश्चंस को भी बखूबी उठाती है और हम लोग इस स्टोरी से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि पुराने समय से इंडिया में ये कुसंग रीति चली आ रही है। और जब चंदा वापस जाती है और अपने पति और उस डॉक्टर को मारती है तो हम रीडर्स को एक अलग ही खुशी मिलती है और चंदा को ही काली माँ ने शक्तियाँ क्यों दी इसका भी एक पॉइंट बनता है। और ओरिजिन्स राउंड में शक्ति जीत के बैटल में 3-1 से बढ़त बनाती है। और अब आता है क्रिटिक राउंड, जहाँ पर हम लोग इन दोनों कैरेक्टर की क्रिटिकल परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो पहले कैप्टन मार्वल की बात कर लेते हैं। तो कैप्टन मार्वल ने क्रिटिकली अच्छा परफॉर्मेंस
नहीं किया है। ये भले ही कितनी पावरफुल हो, लेकिन इसकी मूवी ने भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की और यही एक मार्वल की सुपर हीरो है जिसके बहुत से हेटर्स हैं इस नल्ले के बाद। वहीं शक्ति का लिटरली एक भी हेटर नहीं है। सबको उसकी लाइफ के साथ एक संवेदनाएं हैं। ये एक गॉडेस की तरह देखी जाती है और सर्व संग्राम कॉमिक के बाद शक्ति राज कॉमिक्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गई है, जो कि खुद युगम ने कंफर्म किया है। और इस राउंड में भी शक्ति जीत गई है और इसी के बाद इस वर्सेस बैटल का एंड हो गया है और स्कोर हो गया 4-1, जहां 4 पॉइंट गेन किए शक्ति ने और 1 पॉइंट गेन किया है कैप्टन मार्वल ने। इसी के साथ इस युद्ध की विजेता है शक्ति। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको ये वर्सेस बैटल कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।